तो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद हो कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाई आज सेशन है ना, एक बेहतरीन सा सेशन है मेरे दोस्त। इसमें लेकर आए आप लोग के लिए ब्लड रिलेशन लेकर आए मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोग एसएससी जीडी में तो जो एसएससी जीडी वाले मेरे भाई वो लोग भी कुछ लोग देख रहे होंगे मेरे दोस्त, वो लोग उसमें एसएससी जीडी में मेरे दोस्त रक्त संबंध पढ़ा दिए। बट जो एनटीपीसी का रक्त संबंध है मेरे दोस्त, ब्लड रिलेशन, ये कुछ हल्का सा अलग रहेगा मेरे दोस्त, क्योंकि जीडी में लगभग 3 टाइप के प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त। लेकिन एनटीपीसी का वेटेज देखा जाए मेरे दोस्त क्वेश्चन का, तो एक क्वेश्चन जरूर देता है मेरे दोस्त। कंफर्म है कि एक क्वेश्चन तो देगा ही देगा मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। बस बात ये है कि एनटीपीसी का जो टाइप से क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, अधिक से 2 टाइप से ही प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त, एक्स्ट्रा टाइप से नहीं आते हैं मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो अगर आज की बात करें मेरे दोस्त, एक बेहतरीन सा सेशन है, क्योंकि इससे पहले वाले में हम लोग वेन डायग्राम पढ़ ले, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले आप लोग को ये कि जितने मेरे भाई लोग सेशन देख रहे हैं, सबसे पहले सेशन को लाइक करें, उसके बाद मेरे दोस्त शेयर करें, ज्यादा सब्सक्राइब करें ना करें बट शेयर करें मेरे दोस्त, जितना ज्यादा हो सके मेरे शेयर करें मेरे दोस्त, क्योंकि सब अगर शेयर करें मेरे दोस्त आप लोग के फ्रेंड अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, समझ में आए कि नहीं। तो ज्यादा समय ना लेंगे मेरे दोस्त, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पढ़ना है रक्त संबंध, तो हम लोग को रक्त संबंध मेरे दोस्त यही एक टॉपिक है मेरे दोस्त। इसी टॉपिक में हम लोग बिछड़े रिलेशन को भी याद करें मेरे दोस्त, रिश्ते को भी याद करेंगे, अच्छे तरीके से याद करेंगे। बस मेरे दोस्त आप मेरे साथ बने रहिए, केवल आधे घंटे की तो क्लास चलती है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहले जो भाई लोग देख रहे हैं उन लोग से एक ही बात पूछेंगे कि पुत्र वधू और पतोहू में क्या डिफरेंस होता है। पुत्र वधू और पतोहू किसे कहते हैं मेरे दोस्त, जो भाई लोग देख रहे हैं वो कमेंट में आंसर जरूर दें, समझ में आया कि नहीं। ये सबसे पहले कि क्या हम देख ले रहे हैं कि क्या क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ रिलेशन पता है क्या मेरे भाई, कुछ रिलेशन तो पता होनी चाहिए कि नहीं। क्या रिलेशन पता है नहीं हो तो हम आप लोग के लिए तो है ही बताने के लिए मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं। लेकिन याद रखिए पुत्र वधू और पतोहू किसे बोलते हैं, पुत्र वधू किसे बोलते हैं और पतोहू किसे बोलते हैं। जितने लोग भी कमेंट का आंसर देंगे, समझ में कि नहीं देंगे, समझ में कि नहीं। तो फिर अब क्या करते हैं, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। याद रखिए क्वेश्चन मेरे दोस्त, समझ में आ गया कि नहीं। तो सेशन में मेरे दोस्त क्या पढ़ना, हम लोग को ब्लड रिलेशन पढ़ना। क्या पढ़ना है, ब्लड रिलेशन, क्लियर। ब्लड रिलेशन, इसमें मेन बात ये आती है मेरे दोस्त, इसमें रिश्ते संबंध कर, जैसे अपने आप को हम लेते हैं, जैसे हम है कि नहीं। मेरे पिताजी, क्या मेरे दोस्त, मेरे पिताजी को पिताजी है मेरे पिताजी के पिताजी को मैं क्या बोलूंगा, दादा बोलूंगा। ऐसे रिलेशन आप लोग को याद होनी चाहिए, समझ में आए कि नहीं। जैसे मैं अपने पापा के भाई को क्या बोलूंगा, चाचा। और जस्ट हल्का सा हट कर देखे जाए तो मेरे मम्मी के भाई को मामा और पापा के भाई को चाचा। 2 अलग अलग रिलेशन हो रहे कि नहीं मेरे भाई। एक चीज और बता रहे हैं, समझ में नहीं, मेरे पापा के पापा को दादा बोलेंगे बट मेरे मम्मी के पापा को नाना बोलेंगे। अलग अलग रिलेशन हो गए नहीं मेरे भाई, बात समझ में आ रही है। तो देखिए बता दे रहे हैं, सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन में हम लोग 2 चीज आती है मेरे दोस्त। क्या आती है, एक तो आता है मेरे दोस्त जनरेशन, क्या आती है, पीढ़ी आती है, समझ में है कि नहीं। और एक आती है जेंडर, क्या मेरे दोस्त, जेंडर आती है, यानी कि लिंग। अब कहने का मतलब लिंग यानी कि कैसे, कुछ लोग मेल भी होते हैं, कुछ लोग फीमेल भी होते हैं कि नहीं। कुछ लोग मेल भी होते हैं और कुछ लोग फीमेल होते हैं, ये तो फिक्स ही है। और पीढ़ी की बात की जाए मेरे दोस्त, जैसे मैं, समझ नहीं, अब मेरे से पहले वाली पीढ़ी मेरे पिताजी की पीढ़ी, अब मेरे पिताजी की पहले की पीढ़ी मेरे दोस्त दादाजी, फिर दादाजी से पहले परदादाजी, ऐसे पीढ़ी चलती है मेरे दोस्त। अब मेरी जो शादी हुए बच्चे होंगे उनकी अगली पीढ़ी रहेगी मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो पीढ़ी होती है, लेकिन इनसे ज्यादा इससे संबंध तो है नहीं। हम लोग ज्यादा समय ना लेकर सेशन को बेहतरीन तरीके से आगे ढंग से चलते हैं मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, जहां से क्वेश्चन बनते वहां से हम बता रहे हैं, ठीक। तो ये कंफर्म हो गया मेरे दोस्त। और कुछ और टॉपिक बता दें आप लोगों को कि रिलेशन 2 प्रकार के होते हैं। क्या मेरे दोस्त, रिलेशन 2 प्रकार के, एक होता है पापा की तरह से, क्या मेरे दोस्त, फादर, पिता की तरह से, और एक होता है मदर यानी कि माता की तरफ से। माता और पिता, अभी तो बात समझाए मेरे दोस्त। जो पापा की तरह होता है उसे पैटर्नल,
पैटर्नल और मम्मी की तरफ से मैटरनल। समझ में है कि नहीं? जो रिलेशन पापा की ओर से होता है उसे पैटर्नल, और जो मम्मी की तरफ से होता है उसे मैटरनल। अब कहेंगे सर इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, एग्जाम में तो आने वाला है नहीं और कोई काम नहीं है, बट आप लोग नॉलेज के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। ठीक, क्या मतलब कि जैसे पिताजी हैं कि नहीं, आप इधर लिख ले रहे हैं क्या क्या है, 2/, एक पिताजी बटे और एक माताजी। अब यहीं पर आप लोग देख लीजिए, पिताजी के भाई को क्या बोलेंगे, चाचा बोलेंगे, और मम्मी के भाई को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, मामा बोलेंगे। है इनका भी भाई और इनका भी भाई, बट एक जगह चाचा और एक जगह मामा। इनके पिता को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इनके पिताजी को हम लोग दादा बोलेंगे, और इनके पिताजी को मेरे दोस्त क्या बोलेंगे हम लोग, नाना बोलेंगे। क्लियर? और हल्का सा हट के इनके माता जी को हम लोग क्या बोलेंगे, दादी बोलेंगे, और इनके माता जी को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, नानी बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर? और यहां तक हम लोग जिनको क्या बोलेंगे, जिनको चाचा बोलेंगे, समझ में है कि नहीं, वो हमको क्या बोलेंगे, भतीजा बोलेंगे। समझ में है कि नहीं? और जिनको हम मामा बोलेंगे वो हमको क्या बोलेंगे, भांजा बोलेंगे। रिलेशन दो तरह के हो गए कि नहीं मेरे दोस्त, कौन कौन, पैटर्नल और मैटरनल। इस चीज को याद रखिएगा, जो कि हालांकि एग्जाम में तो काम आने वाला है ही नहीं मेरे दोस्त। समझ में है कि नहीं? एग्जाम में का जो पैटर्न हल्का सा बता दे रहे हैं, जैसे लिख देगा कि राम के पिता, क्या मेरे दोस्त, राम के पिता लिख दे। जैसे प्रश्न हल्का सा आप लोग को हिंट दे रहे हैं, प्रश्न की ओर लेके चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं आप लोगों को। राम के पिता, पिता के भाई, राम, देखिए ध्यान से, राम के पिता, अब पिता के भाई श्याम है। कौन है, श्याम है। तो राम और श्याम में क्या संबंध है, ऐसे प्रश्न देता है, में क्या संबंध है। बात समझ में है कि नहीं? बात को समझिए मेरे दोस्त कि हम क्या लिखे यही है कि राम के पिता के भाई कौन है, श्याम है। तो अब बताइए, राम के पिता के भाई यानी कि चाचा, तो राम का चाचा कौन है, श्याम है। तो वही ने पूछा है कि राम और श्याम में किसी का संबंध है मेरे दोस्त, तो चाचा और भतीजे का। किसका, चाचा और भतीजे का। अब बस हल्का सा बस मेरे दोस्त बदल देते हैं यहाँ पर कि राम के माता, क्या मेरे दोस्त, राम के माता के भाई श्याम है, तो राम और श्याम में क्या संबंध है। समझ में कि नहीं? बस यही बात समझने वाली बात है कि राम के माता के भाई को क्या बोलेंगे, मम्मी के भाई को मामा, और तब यहां पर किसका रिश्ता हो गया मेरे दोस्त, मामा और भांजे का। किसका मेरे दोस्त, मामा और भांजे का रिलेशन। बात समझ में है कि नहीं? हाँ, कंसेप्ट क्या लग रहा है। इसी तरह रिलेशन साथ ही साथ मेरे दोस्त अभी बताएं आप लोगों को कुछ बेटर से बेटर कुछ एग्जांपल आप लोगों को, जैसे कुछ रिलेशन आना ही चाहिए। समझ में है कि नहीं? जैसे एक और आता है मेरे दोस्त, ताऊ। क्या मेरे भाई, ताऊ आता है। क्या फाइनली बता देंगे ताऊ किसे कहते हैं? जैसे हम लोग पापा यानी कि पिताजी के भाई, छोटे भाई को चाचा बोलते हैं। अब बड़े वाला भाई को क्या बोलते हैं, बड़े पापा बोलते हैं कि नहीं, बट ये सही वर्ड नहीं है। अगर देखी जाए किताब में तो कहीं बड़े पापा लिखा होता है मेरे भाई, नहीं लिखा होता है। तो जो पापा के बड़े भाई होते हैं उन्हीं को हम लोग ताऊ बोलते हैं। क्या मेरे दोस्त, ताऊ बोलते हैं। समझ में है कि नहीं? तो मुझे इतनी बातें तो फिक्स हो गई कि हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे दोस्त। समझ में है कि नहीं? और यहाँ तक आप लोग बहुत लोग पढ़े होंगे, बट हम लोग प्लस का मतलब मेल और माइनस का मतलब फीमेल करके नहीं पढ़ेंगे मेरे दोस्त। हम लोग कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ेंगे। क्या मेरे भाई, कंसेप्ट समझ के पढ़ेंगे हम लोग, प्लस माइनस का यूज थोड़ा सा भी नहीं करेंगे मेरे दोस्त। आज जितने भी क्वेश्चन समझेंगे हम लोग खुद पर लेकर और एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ताकि हाँ एग्जाम में बैठे तो ये ना लगे कहीं ना कहीं डाउट है। समझ में कि ऐसा ना लगे कहीं डाउट है मेरे दोस्त। समझ में कि नहीं? तो इतनी बातें क्या हो गई, फिक्स हो गई, क्लियर। तो अब क्या करते हैं मेरे दोस्त, आगे की बात करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे इतना तक हम लोग क्या कर दिए, क्लियर कर दिए कि नहीं? अब इसमें मेन बात ये आती है कि जैसे राम के माता के भाई श्याम है, श्याम है कि नहीं, तो राम और श्याम में मामा का है, क्लियर। अभी क्या लिख दिए कि राम के माता के भाई का भाई, ध्यान दीजिए
क्या लिख दिए, राम के माता के भाई का भाई। अब बताइए भाई का भाई हो तभी तो भाई कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, बस बात तो वही है। समझ में आया कि नहीं, इतनी क्लियर हुई। अब क्या करते हैं, कुछ आप लोग को क्वेश्चन का हिंट दिखाते हैं मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन का हिंट देखते हैं, फिर आगे उसको समझते हैं। तो इतनी बातें तो फिक्स हो गई कि हाँ कंसेप्ट है तो क्लियर हो मेरे दोस्त। मैटरनल और पैटर्नल का तो क्लियर हो गया। जिस प्रकार मेरे दोस्त मम्मी के बहन को मौसी बोलते हैं मेरे दोस्त, सेम उसी प्रकार पापा की बहन को बुआ बोलते हैं। रिलेशन अलग अलग हो गए कि नहीं, बीच में हम लोग फंसे और हम लोग के मम्मी अलग और पापा अलग। समझ में आए कि नहीं। हालांकि हम लोग को तो ऐसा होनी चाहिए कि, लेकिन फिर कोई मतलब नहीं हो उस बात के चर्चा करने का। समझ में आए कि नहीं। कहने का मैसेज ये थे मेरे भाई कि जिस प्रकार मम्मी पापा एक हो गए तो मम्मी के भी बहन को क्या बोले मौसी, तो पापा की बहन को भी मौसी बोले, ऐसा तो नहीं होगा। मेरी कल्पना थी। समझ में आए कि नहीं। तो ज्यादा इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बट रिलेशन दो तरह के तो हो गए, फिक्स हो गया, पीढ़ी का भी समझ गए। फिर कंसेप्ट समझ में कि हाँ कैसे बोलता है। जैसे एक कंसेप्ट क्वेश्चन आप लोग दिखा रहे हैं मेरे दोस्त, समझ में आएगा नहीं। जैसे क्वेश्चन लिख दिए कि सोनू, क्या मेरे दोस्त, सोनू के पिता की पत्नी। ध्यान दीजिए, हल्का सा लेवल थोड़ा सा ऊपर का चल रहा है मेरे दोस्त। सोनू के पिता की पत्नी का एक लड़का है, एक लड़का है। तो सोनू उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। मेरे दोस्त ये खुद का बनाया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आप लोग समझाने के लिए कि जैसे सोनू के पिता की पत्नी, ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए सोनू के पिता की पत्नी यानी कि सोनू की खुद की मम्मी आ रही है। क्या मेरे दोस्त लिखे हम कि सोनू के पापा की पत्नी यानी कि सोनू की माँ। क्लियर। अब मम्मी का एक ही लड़का है तो खुद सोनू न हुए मेरे भाई। तो वही पूछा है, तो सोनू उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है मेरे दोस्त। फाइनल आंसर आएगा कि सोनू ही है, सोनू ही है। कंसेप्ट, सोनू के पिता की पत्नी, समझ है कि नहीं, यानी कि सोनू की माँ। अब माँ का एक ही लड़का है तो सोनू न हुआ। बात समझ रही ना। तो सोनू हुआ, तो सोनू का उस लड़के से क्या संबंध है मेरे दोस्त, कोई संबंध नहीं है, खुद सोनू ही है। तो इस तरह से संबंध, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त। समझ में आए कि नहीं। फिर क्वेश्चन का लेवल ये भी रहता है कि तस्वीर को दर्शाया जाता है, फिर उसके बारे में कोई कहता है, मतलब कंसेप्टुअल सवाल पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बात समझ में कि नहीं। तो इतनी बातें तो फिक्स हो गई। तो जैसे एक और एग्जाम्पल दिख रहे हैं, जैसे आप लोग एग्जाम्पल दिखा दिए हम यहाँ पर, लिख दिए मेरे दोस्त। क्या लिख दिए, लिख दिए कि राम के पिता के भाई की लड़की राम से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो हम यही लिख दिए, किस प्रकार संबंधित है। समझ है कि नहीं। अब कंसेप्ट देखा जाए मेरे दोस्त, तो सबसे पहले तो राम के पिता, किसके पिता की बात कर रहा है मेरे भाई, तो राम के पिता के भाई। ठीक, तो राम के पिता के भाई को यानी कि राम का चाचा, चाचा की लड़की यानी कि चाचा की लड़की यानी कि मेरी भी बहन यानी कि राम की भी बहन। समझ में आए कि नहीं। तो लड़की राम से किस प्रकार संबंधित है मेरे दोस्त, चचेरी बहन। चाचा की लड़की है तो चचेरी बहन, मामा की लड़की है तो ममेरी बहन, बुआ की लड़की है तो फुफेरी। समझ में आई कि नहीं। और चाचा का लड़का है तो चचेरा भाई, चाचा का मामा का लड़का है तो ममेरा भाई, और फुआ का है मेरे दोस्त फुफेरा भाई। समझ में आई कि नहीं। बस इस तरह का रिलेशन होता है। क्लियर। तो इतनी बात समझ में कि राम के पिता
तो राम का पापा हो गया, पापा के भाई को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? चाचा बोलते हैं। और चाचा की वो लड़की है तो खुद बहन हुई कि नहीं? तो इसका आंसर बहन हो सकता है या फाइनली होगा चचेरी बहन। क्या मेरे दोस्त? चचेरी बहन। क्लियर? इस तरह के कंसेप्ट तो आप लोग को समझ में आ गए मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं? तो चलिए आप लोगों को कुछ एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेकर आते हैं मेरे दोस्त, समझ में आ गए नहीं? तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब एग्जाम्पल लेकर आए मेरे दोस्त, कंसेप्ट तो हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है मेरे दोस्त आप लोग ने बनाया हुआ कि जैसे कंसेप्ट समझना है मेरे दोस्त इसमें, कि जैसे लिख दिया है कि एक के मामा की बहन, एक के मामा की बहन बी है। जैसे क्वेश्चन का कंसेप्ट समझा रहे हैं तो इसके बाद आप लोग तस्वीर वाला प्रश्न लेकर आएंगे, समझ में आया कि नहीं? लिखा है ए के मामा की बहन बी है। क्लियर? सी और बी आपस में भाई बहन है, तो ए और सी का संबंध क्या है? ध्यान समझिए यहाँ पर सॉल्यूशन। ए के मामा की बहन, एक मिनट, जिसको हम मामा बोलेंगे, क्लियर, उसकी बहन को दो चीज ही बोल सकते हैं। तो उसकी एगो बहन है तो कंफर्म मेरी मम्मी होगी, और दूगो होंगी तो मौसी बन जाएंगी। क्लियर? जैसे ये बोला कि मामा, समझ में कि नहीं? तो तुरंत इधर तो बहनियों भी है। तो ये जो ए है बी, पहले बात क्या ध्यान समझना, ए के मामा और मामा की बहन क्या है? बी है। तो सिंपल सी बात है, ए बी को क्या बोल सकता है? या तो माँ बोल सकता है या तो मौसी बोलेगा, दो ही चीज बोलेगा। कंसेप्ट समझा रहे हैं मेरे भाई, कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है? ए के मामा, इसको मामा की बहन, समझ में कि नहीं? आप लोग खुद समझिए कि आप लोग हैं, आप लोग के मामा की बहन को मम्मी है तो मौसी ही ना बोल सकते, कुछ और बोल सकते हैं मेरे दोस्त? नहीं बोल सकते। ठीक, तो या तो माँ बोल सकते हैं तो मौसी बोल सकती है। क्लियर? अभी दोनों पेंडिंग में रखा गया है। क्या है? पेंडिंग में रखा गया, या फिक्स नहीं है। सी और बी आपस में भाई बहन है, सी और बी आपस में भाई बहन है। अब तो पता नहीं है कौन भाई है कौन बहन है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए, ए के मामा की बहन कौन है? बी है। तो ई बहन है यानी कि लड़की है, और ये क्या है मेरे दोस्त? लड़का है। क्या है? लड़का है। तो अब बताइए बी और सी में किसका कैसा रिश्ता है? भाई बहन का। कैसा रिश्ता है मेरे दोस्त? भाई बहन का रिश्ता है। क्लियर? तो कहा है तो ए और सी का क्या संबंध है? ए और सी का मेरे दोस्त क्या संबंध है? तो हम संबंध बताते हैं, देखो ध्यान से। अगर ए बी को क्या बोल रहा है, देखिए कंसेप्ट हम बता रहे हैं मेरे दोस्त, समझ में है कि नहीं? क्या बता रहे हैं? कंसेप्ट बता रहे हैं। जैसे कंसेप्ट यही है कि अगर ए बी को क्या बोल रहा है? मौसी बोल रहा है, तब के लेके चल रहा है। अभी माँ को पेंडिंग में रख दिए। ए बी को मौसी बोल रहा है, तो मौसी जो है, क्लियर, मौसी का भाई कौन है? यानी कि बी का भाई कौन है? सी है कि नहीं? यहाँ तो ये बहन है और ये भाई है, तब बी का भाई कौन है? सी है कि नहीं? तो ये इसको मौसी बोल रहा है, मौसी का भाई मामे न हुए, क्या मेरे दोस्त? मामा हुए। अगर ये इसको माँ बोल रहा है, मौसी का तो देख लिए, अब इसको माँ बोल रहा है, माँ के भाई को भी क्या बोलते हैं? मामा ही बोलते हैं। कंसेप्ट किधर से आता है मेरे दोस्त? मामा ही आ रहा है। समझ में है कि नहीं? कि ए के मामा की बहन बी है, समझ में आ गया कि नहीं? बी, सी और बी आपस में भाई बहन है, तो ए और सी का संबंध क्या है मेरे दोस्त? तो मामा और भांजा की। किसकी मेरे दोस्त? मामा और भांजा की। क्लियर? तो ये रिलेशन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं? तो अब जैसे आप लोग को लेकर आते हैं मेरे दोस्त, जैसे इसमें एक और टाइप के प्रश्न आते हैं। जैसे कह दिया कि राम एक फोटो को दर्शाते हुए कहता है कि ये मेरी बुआ की लड़की का नानी है, तो कुछ भी हो, ऐसे कंसेप्ट आप लोग अभी ला रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? तो इतनी चीज तो कंफर्म कर लिए मेरे दोस्त। अब उस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे अब इस क्या पढ़ते हैं, इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं कि इस एग्जाम्पल में है क्या, समझ में है कि नहीं? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम पूरा बेहतरीन तरीके से समझ गए कि एक महिला किस व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है उनके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है?
है कि नहीं। जिसे कहने के सेंस ये आप लोग एग्जाम्पल लिख के समझाने के लिए, क्योंकि इससे पहले बताए थे कि अभी हम लोग प्रश्न लाते हैं दर्शाने वाला में दोस्त, क्योंकि एक टाइप का वो प्रश्न था, एक टाइप ये प्रश्न है मेरे दोस्त। ऐसे कंफर्म टाइप तो समझ में कि हाँ इस टाइप के प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त, और लगभग इस टाइप के भी 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उस टाइप के 10-20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ताकि हाँ प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाए मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं। प्रैक्टिस बेहतरीन करनी है। तो अगर इसमें देखी जाए तो लिखा है कि एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए, देखो ध्यान से, कराते हुए कहती है, तो मान लो इधर महिला है, क्या है जी, महिला है, और इधर क्या है, व्यक्ति है। क्लियर। तो एक जो महिला है कि नहीं, इस व्यक्ति की तरफ शो करते हुए, दर्शाते हुए, परिचय कराते हुए क्या कहती है, चलिए देखते हैं क्या कहती है। भाव लगता है, तर्ज लगता है मेरे भाई। उनके भाई के पिता, देखिए ध्यान से, इनके भाई, व्यक्तिया का भाई, इसी कंसेप्ट से लिखना है मेरे भाई, एकदम इसी कंसेप्ट लिखना है। व्यक्ति का भाई, उसके नीचे भाई लिखो, भाई के पिता, यानी कि भाई के पिता पर लिखते रहेंगे, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, भाई के पिता, हो गए, काम खत्म। फिर लिखा है मेरे दादा के, अब मेरे का मतलब महिला आ गया कि नहीं, महिला ने कही थी कि उस व्यक्तिया का भाई है, भाई का पिता, उसके बाद मेरे पर तो महिला आ गया, तब मेरे दादा के, तो महिला का क्या हो गया, दादा। दादा के एक इकलौते पुत्र है, दादा का एक ही पुत्र, क्या जी, एक ही पुत्र है, ठीक, पुत्र है। महिला, ये महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित, मेरे तो कंसेप्ट तो लिख लिए, सवाल का कंसेप्ट लिख लिया, रूल लिख लिए, बस अब इसको क्या कर रहे हैं, प्यूरिफाई एकदम कंप्लीट तरीके से मेरे दोस्त सॉल्व करना है, समझ में है कि नहीं। तो अगर देखी जाए मेरे दोस्त, तो अब जो महिला का दादा, समझ में नहीं, दादा के एक ही लड़का है, अगर हम जिसको दादा बोल रहे हैं और दादाजी के एक ही लड़का है, तो वो मेरे पापे ना होंगे मेरे दोस्त, चाचा तो हो नहीं सकते हैं। तो अब बताइए, महिला उस व्यक्ति को क्या बोले, देखिए ध्यान से, महिला इसको क्या बोलेगी, पिताजी बोलेगी, कंफर्म है कि नहीं। अब देखा जाए, व्यक्ति का भाई है, भाई का पिता, यानी कि खुद का भी तो पिता हुआ, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है कि नहीं, वो इसको भी क्या बोल रहा है, पिता, यानी कि यहाँ पिता नहीं, एक यहाँ पर एक कोई कॉमन लेते, एक्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स है जो यहाँ का अंतिम है, और यहाँ का भी अंतिम एक्स, ये महिला भी इसको पिता बोल रही है, और ये व्यक्ति भी इसको क्या बोल रहा है, पिता ही ने बोल रहा है। देखिए ध्यान से, महिला का दादा के एक ही पुत्र है, यानी कि महिला का पापा हो सकते हैं, चाचा तो हो नहीं सकते। फिर वही व्यक्ति का भाई, भाई का पिता, जब भाई का पिता तो इसका भी तो पिता ही ना होगा, तो ये भी इसको पिता बोला और ये भी इसको पिता बोल रही है। अगर एक लड़का, अगर अच्छा अब बताइए मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं, यानी कि एक पिता है, एक आदमी है, उसको मैं भी बोल रहा हूँ पिता, और एक लड़की वो भी पिता बोल रही, तो कंफर्म हो मेरे दोस्त, वो कौन हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है, और कोई हो सकता है मेरे भाई, और कोई हो ही नहीं सकता। तो महिला भी इसको पिता बोल रही है और ये भी इसको पिता बोल रहा है। तो पूछा है कि महिला और उस व्यक्ति में किस प्रकार संबंध है मेरे दोस्त, तो भाई और बहन का, किसका मेरे दोस्त, भाई और बहन का संबंध है। किसका संबंध है मेरे दोस्त, भाई और बहन का। इतनी क्लियर कि नहीं मेरे दोस्त, तो इतना कंसेप्ट है कि आप लोग इतनी बारीकी तरीके से समझ में आ गया मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। अगर लेवल देखी जाए मेरे दोस्त, लेवल की बात की है ना, तो इसी तरह से लेवल आते हैं, हल्का से लेवल बढ़ जाता है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। अगर क्योंकि पहले ही बताते मेरे दोस्त, आप लोग का जो कंटेंट प्लस जो क्लास तैयार होती है मेरे दोस्त, ऐसे तैयार नहीं होती कि आकर डायरेक्ट कुछ भी पढ़ाते मेरे दोस्त। आपका जो क्लास तैयार होती है मेरे दोस्त, सबसे पहले इसका प्रीवियस ईयर, एनटीपीसी या प्रीवियस ईयर मेरे दोस्त पूरा बारीकी से अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद आपका क्लास और थ्योरी तैयार होती है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं, कंटेंट के साथ। ये नहीं कि हाँ आए ब्रड जैसे पढ़ना है, ये मम्मी पापा कर दिए, ये कुछ नहीं, पूरा कंसेप्ट है कि हाँ सवाल का लेवल क्या रहता है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। उसी लेवल से अगर मान ली सवाल का लेवल ये रहा कि हाँ इससे पहले वाला फेज में पूछा गया था इस प्रकार के सवाल, तो मेरे दोस्त जो अगला क्लास चलेगी ना, इस पर चलेगी, या तो इससे हल्का सा अपर हो गए, इनर नीचे वाला नहीं मेरे दोस्त, इसका लेवल हाई। तो जितने भी क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त, आप लोग शुरू से अंत तक पढ़ के देख लीजिए मेरे दोस्त। ये जो चैप्टर ये है ना, ये लेवल है। अब इससे जितने प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग ना, सिर्फ इसी के बेस पर, इससे हल्का ऊपर वाले, ताकि एग्जाम में कभी नीचे नहीं करता मेरे दोस्त, हाई ये करता हर बार, समझ में कि नहीं। तो इस तरीके से पढ़ेंगे मेरे दोस्त, बस हम लोग, आप लोग मेरे साथ डेली शाम 7 बजे जुड़ जाया कीजिए मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं, ताकि छोड़ा मत कीजिए, क्योंकि आप लोग रीजनिंग के मास्टर बनना है मेरे दोस्त, समझ में कि नहीं। बस आप
आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग का डेली रीजनिंग की आधा घंटे की क्लास चलती है मेरे दोस्त, आधे घंटे की क्लास चलती है 1/2 आवर्स की, ठीक है। तो अगर बात करें मेरे दोस्त अगली क्लास में स्टार्ट होने, सर भी आ चुके हैं, समझ में आया कि नहीं। तो अगर यहीं तक बात करें मेरे दोस्त, जितने लोग भाई लोग सेशन को देख रहे हैं तो बोले थे लाइक कीजिए, समझ में आया कि नहीं, सेशन को शेयर कीजिए मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं, ज्यादा शेयर करो मेरे दोस्त ताकि फ्रेंड पढ़ ले आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त इसका जनवरी में एग्जाम होने वाला है मेरे दोस्त, फाइनली बता दे आप लोगों को, फाइनली तो दिसंबर तक हम क्या करेंगे, पूरा कंफर्म तैयार कर देंगे मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं, पूरा कंप्लीट तैयार कर देंगे मेरे दोस्त। साथ ही साथ आप लोगों को नए खबर बता दें मेरे दोस्त, मेरा एक नए यूट्यूब चैनल खोलना है मेरे दोस्त, एक नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम रहेगा मेरे दोस्त संदीप सर जीएस, फिक्स मेरे दोस्त, संदीप सर जीएस। उसमें मेरे दोस्त केवल जीएस ही पढ़ाया जाएगा मेरे दोस्त, एनटीपीसी किसी का भी, यूपीएसआई दरोगा किसी का भी मेरे दोस्त उसमें जीएस पढ़ाया जाएगा मेरे दोस्त। कल से उसके क्लास तैयार हो जाएगी मेरे दोस्त, कल से उस पर भी जाएगा मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। याद रहेगा कौन सा, संदीप सर जीएस, सर जीएस, समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त। इस पर मेरे दोस्त जल्द ही ला रहे हैं मेरे दोस्त, क्या ला रहे हैं, तो एनटीपीसी का जो मेरे दोस्त साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेकर आ रहे हैं, समझ में कि नहीं मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो उसमें भी आप लोग जुड़ जाए मेरे दोस्त, उसमें लाइव क्लास नहीं चलाएंगे मेरे दोस्त, उसमें केवल क्या रहेगा मेरे दोस्त, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सेशन बढ़िया लगा मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।